Hello everyone, this is Soumya aka your host for a podcast Let's Talk It Out। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो है एक रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट नेम्ड मिसेस प्रीति निमावत। वुमन मैनेजेस अ लॉट, चाहे वो वर्क हो, ऑफिस हो या बच्चे हों, और ऐसी सिचुएशन में इंसान का स्ट्रेस होना, डिप्रेशन में जाना वो स्वाभाविक है। बट टू एक्सेप्ट करना कि हाँ मैं स्ट्रेस में हूँ, आई एम गोइंग टू डिप्रेशन, इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। ऐसे बहुत सारे और बातें हैं जो हम जानेंगे अपने पॉडकास्ट के थ्रू फ्रॉम आवर गेस्ट मिसेस प्रीति निमावत। चलो शुरू करें। Hello, ma'am. Thank you for joining our podcast, first of all. And I should say you're looking gorgeous. Thank you so much. And thank you for inviting me for such a nice thing. What was the reason behind you choosing the psychologist way? Okay. So actually when I was in 8th standard, जब मैं teenage में आ रही थी ना, there were many issues, there were many things which I wanted to discuss with someone, but क्या हो रहा था, family members were very nice, very supportive, but the thing is मुझे नहीं ऐसा feel हो रहा था कि मैं अपने कुछ issues उनके साथ खुल के डिस्कस कर पाऊँ। तो मुझे ऐसे होता था। एंड आई यूज टू रीड न्यूज़पेपर एंड सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री में साइकोलॉजी रिलेटेड आर्टिकल्स आते थे जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करे थे। तो धीरे धीरे मैंने उसके बारे में जानना शुरू किया एंड देन आई डिसाइडेड कि आई वांट टू बिकम अ साइकोथेरेपिस्ट। तब मुझे बस इतना पता था। एंड बाय द टाइम मैंने काफ़ी चीज़ें रिसर्च की, कैसे हम लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं इंडिया में, इन सब के बारे में। एंड आई परस्यूड इट। सो या मेरा टीनेज रीज़न था कि जब मुझे किसी की ज़रूरत लगती थी तो वो मोटिव था मेरा। और आपके फैमिली का सपोर्ट एंड आफ्टर मैरिज इन लॉज का सपोर्ट वो कैसा था उनके? तो मेरे पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव फ्रॉम द बिगिनिंग एक्चुअली। एंड लाइक लकीली मेरे जो इन-लॉज हैं वो भी बहुत सपोर्टिव है, बहुत प्राउड फील करते हैं हमेशा। लाइक ईच एंड एवरी मोमेंट पे सबने सपोर्ट किया है। आई थिंक इसीलिए मैं स्ट्रेस फ्री रह के बहुत अच्छे से अपना ये सब चीज़ कर पाई। फैमिली का सपोर्ट मैटर्स अ लॉट। तो हमारा पॉडकास्ट रिगार्डिंग वुमेन। तो अकॉर्डिंग टू यू अगर आपने कंपेयर करें मेन वर्सेस वुमेन, तो आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा डिप्रेस मतलब स्ट्रेस में कौन है, मेन या वुमेन? आई थिंक सी दोनों को अपनी लाइफ में अलग अलग चीज़ों को लेकर स्ट्रेस होता है। बट द थिंग इज वुमेन को डिप्रेशन एंड एंजाइटी के इश्यूज ज़्यादा होते हैं ना, उस पर बेस्ड कुछ रिसर्च है कि क्यों होता है। तो वुमेन को लैक ऑफ सोशल सपोर्ट एज कंपेयर टू मैन है, इशू है कि सपोर्ट नहीं है। सप्रेशन काफ़ी चीज़ों में अभी भी है सोसाइटी में। जेंडर बेस्ड वायलेंस मतलब कि वुमेन के साथ वायलेंस अभी भी इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, सेक्सुअल ये ज़्यादा होता है। तो देयर इज डेटा जो ये प्रूव करता है, सपोर्ट करता है कि वुमेन आर मोर ससेप्टेबल। अभी के जो वुमेन है दे डू लॉट, दे आर वर्किंग, दे आर मदर, दे आर डूइंग देयर जॉब, इंडिविजुअल जॉब, या बहुत सारे इवन हाउस वर्क, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेस छुपा हुआ है। तो एज पर योर एक्सपीरियंस, आज तक आपने बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए किए, तो सबसे ज़्यादा मेन कॉज का क्या रहा उनके स्ट्रेस का रीज़न क्या? ओके, फर्स्ट चीज़ मैं बोलूँगी ना जो मैंने ऑब्जर्व किया है, एनालाइज किया है, वो कहीं ना कहीं वुमेन को खुद को ऐसे लगता है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। परफेक्शन होना चाहिए चीज़ों में, कुकिंग में, बच्चों को रेज करने में, सोसाइटी में प्रेजेंटेबल रहने में, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने में, घर में। तो आई थिंक ये एक जो मेंटालिटी हमारी वुमेन की खुद की है ना, उसको हम अगर चेंज करें ना तो काफ़ी चीज़ें हो। अनदर थिंग कि काफ़ी बार है ना, जितना
सपोर्ट मिलना चाहिए ना फीमेल्स को, जितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए ना, वो नहीं होता। तो ये भी एक रीज़न है जो मैंने ऑब्जर्व किया है। बहुत सारे वुमन है जिनको पता नहीं चलता whether they are in depression, whether they are in stress. तो अकॉर्डिंग टू यू कौन से अर्ली साइंस है, सिम्टम्स हैं जो वुमन को बता सके नाउ नाउ आई एम इन स्ट्रेस, दिस इज नॉट प्रॉपर, अर्ली सिम्टम्स? ठीक, सबसे बेसिक जो सिम्टम है ना कि हमारी स्लीपिंग हैबिट में चेंज आना, या तो हम जितना सोते थे उससे ज़्यादा नींद आने लगे या फिर नींद कम हो जाए, फर्स्ट। सेकेंड इज भूख लगने में, या तो हम पहले से ज़्यादा खाने लगे, ओवर ईटिंग करने लगे, या फिर हमारी भूख, हमारी एपेटाइट कम हो जाए। अनदर थिंग इज कि हमारे रिलेशनशिप्स दूसरों के साथ, या तो हम ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाए, या तो हमें किसी से बात करना पसंद ना आए, हम आइसोलेट हो जाए, अकेले रहना ही पसंद हो, हमें हेल्पलेस फील हो, हमें होपलेस फील हो। ये फीलिंग्स भी हमें बताती है कहीं ना कहीं वी नीड सपोर्ट, हम स्ट्रेस फील कर रहे हैं या ये अर्ली साइंस है डिप्रेशन की। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि हम चलो वुमन ने जान लिया कि आई एम गोइंग फॉर डिप्रेशन, आई एम गोइंग फॉर स्ट्रेसफुल लाइफ, तो उनको ऐसा क्या करना चाहिए, आई थिंक वुमन को क्या करना चाहिए डिक्रीज हो? फर्स्ट थिंग इज टू टॉक अबाउट इट। आप जो फील कर रहे हैं ना उसके बारे में किसी से बात करना, इट कुड बी योर फ्रेंड, लव्ड वन, इट कुड बी अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, बट किसी से भी बात करना। डोंट जस्ट सफर इन साइलेंस, दैट इज नॉट हेल्दी एट ऑल। हेल्प लेना इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स अ साइकोलॉजिकल इशू। समटाइम्स हमें बात करने से और फैमिली का सपोर्ट मिलने से अच्छा फील होता है, बट समटाइम्स वी नीड अ प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प, तो वो भी हमें बिल्कुल लेनी चाहिए। दूसरी एक चीज़ वुमेन को खुद को करनी चाहिए कि अपना स्ट्रेस, अपना बर्डन और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी उस टाइम के लिए कम कर देनी चाहिए। खुद को खुद से जो एक्सपेक्टेशन है वो कम कर देनी चाहिए, क्योंकि तब उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, मेंटल रेस्ट की ज़रूरत है, खुश फील करे, अच्छा और रिलैक्स फील करे, उसके लिए अपने लिए एक्टिविटीज या सेल्फ केयर की ज़रूरत होती है। तो ये बात थी अपने वुमन की, जो उनके लव्ड वंस है, फैमिली मेंबर्स, व्हाट दे शुड डू टू सपोर्ट हर। एक्चुअली सच में बोलूँ ना तो उनका सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और वो लोग बहुत चीज़ कर सकते हैं उनको बेटर फील, अपने लव्ड वन, अपने वाइफ, मदर, सिस्टर या फिर अपने डॉटर को बेस्ट या बेटर फील करवाने के लिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हमें उनकी फीलिंग्स को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। आई अंडरस्टैंड, आई कैन फील फॉर यू, ये बोलना चाहिए। कभी ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि ऐसे तुम उदास क्यों फील कर रहे हो, इसमें स्ट्रेस होने की क्या ज़रूरत, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है जो खुद के कंट्रोल में नहीं होती, वरना इंसान खुद कर लेता है। तो पहले तो उनकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, उनकी हेल्प कर सकते हैं कि उनको बेटर फील हो। बट अगर वो खुद अच्छे से फील नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनको, यू कैन टेक हर टू द साइकोलॉजिस्ट और एनी प्रोफेशनल। बट इस दौरान एक और काफ़ी और चीज़ें हैं जो फैमिली मेम्बर को करनी चाहिए। एक तो मैंने जैसे बोला वैसे कि उनका बर्डन, उनका प्रेशर कम करना चाहिए, बीट हाउस होल्ड चोर्स, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस वक्त उनको सपोर्ट की, रेस्ट की एंड अच्छा फील करने के लिए सेल्फ केयर की ज़रूरत है। तो उसी में इंडल्ज होना बहुत ज़रूरी है। फैमिली में तब उनके प्रति या जनरली भी नेगेटिविटी का एनवायरनमेंट अगर ना रखे, एनवायरनमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव रखे, सब लोग खुल के बात करें, अच्छा टाइम स्पेंड करें, उनको समझे, उनकी नीड को समझे, तो काफ़ी हेल्प हो सकती है, बहुत ज़्यादा। मेरा सेकेंड मोस्ट क्वेश्चन ये है, अपने ने फैमिली की बात करी, वर्क लाइफ या कोई भी रीजन हो सकता है, तो व्हाट इज सोसाइटी प्ले रोल इन दैट, उनके स्ट्रेस के रीजन बने? Okay. See, according to me and WHO, there are many socio-cultural factors जो एक स्ट्रेसर का रोल प्ले करते हैं। स्ट्रेसर मतलब जिससे स्ट्रेस जनरेट होता है। तो फर्स्ट थिंग है कि फीमेल से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी जाती है। इवन इफ शी इज वर्किंग तो घर तो उनको ही संभालना है क्योंकि वो वुमेन है, फीमेल है।
तो ये इट्स नॉट पॉसिबल। सबका ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन माइंड है, सबको रेस्ट की ज़रूरत होती है, सबको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एक कैपेसिटी होती है। उससे ज़्यादा मेंटल एंड फिजिकल वर्क हमें स्ट्रेस देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ है कि सपोर्ट बहुत कम है एक तो एज कम्पेयर टू मेन। अदर थिंग इज कि वुमेन को एक्सप्रेशन की, अपने लाइफ के डिसीजन, चाहे बड़े डिसीजन हो या छोटे डिसीजन हो, वो डिसीजन खुद लेने की फ्रीडम काफ़ी कम दी जाती है। मैं ये नहीं बोलूँगी बिल्कुल नहीं दी जाती, बट काफ़ी कम दी जाती है एज कम्पेयर टू मैन। तो या दैट्स अनदर स्ट्रेसर। तो जैसे आपके बातों से लगा, डू यू थिंक lack of proper communication is the reason behind it? समवेयर यस, ये भी चीज़ है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, मिसकम्युनिकेशन है, देयर आर मेनी थिंग्स। मेन रीज़न जो मेजर रीज़न है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत हमारे बहुत सालों से चला आ रहा है, वो अभी भी कैरी फॉरवर्ड हो रही है काफ़ी चीज़ें, वो एक्चुअली मेन रीज़न है। बट द सोसाइटी इज चेंजिंग बहुत स्लोली, बट इट्स चेंजिंग। सो या, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फास्टर सिंगल। ओके देयर आर सम मिथ्स एंड सम फैक्ट्स गोइंग ऑन। ओके। ऐसा बोला जाता है आफ्टर मैरिज पर्सनल लाइफ इज नॉट इम्पोर्टेंट। इट्स अ मिथ और अ फैक्ट? It is important. Me time is important. You're asking about a person's personal space, right? Yeah. तो एक इंसान की पर्सनल स्पेस, उनका टाइम, उनकी हॉबीज, उनके डिसीजंस, उनके फ्रेंड्स, उनका सेल्फ केयर, ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना किसी भी इंसान का है, छोटे बच्चे से लेके एक ओल्डर एज के पर्सन का है। एंड अगर वो नहीं मिलता ना तो स्ट्रेस आता है, सप्रेशन होता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे कोई पर्सन एंगर है या कोई पर्सन स्ट्रेस में है या हमको किसी पर्सन की बात अच्छी नहीं लगी, तो जनरली लोग बोलते हैं कि गलत पे गुस्सा निकल लो और भूल जाओ उस बात को। डज इट इरेडिकेट द स्ट्रेस विद इन इनसाइड? हम अगर एंगर को सप्रेस करते हैं ना, दैट्स नॉट अ गुड थिंग, दैट्स इंजूरियस टू हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। जबकि हमें करना ये चाहिए कि प्रॉपर वर्ड्स सिलेक्ट करके प्रॉपर हमें क्या बोलना है, वो मैसेज सामने वाले से एक टाइम पे कम्युनिकेट करना है। दिस इज द थिंग विच मेड मी एंग्री। सो हाँ, बात करने का ऑब्वियसली एक तरीका है, बट वो करना ज़रूर है। So, women after having kids, बच्चों के पीछे, फैमिली के पीछे, they get into many things, and लोग ऐसे बोलते हैं कि तुम मदर हो गए हो, तुम्हारा पर्सनल स्पेस भूल जाओ, और तुमको सिर्फ बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। तो हाँ, ये मिथ है या फैक्ट है कि वेदर अ मी फैक्ट फॉर अ मदर इज इम्पोर्टेंट और नॉट? ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़्यादातर वुमेन वर्किंग होती है, तो और एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे की, जो कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस हिसाब से तो मी टाइम और रेस्ट का टाइम उनको ज़्यादा मिलना चाहिए वुमेन को एज कम्पेयर टू अदर पीपल। अब मैंने मैरिड वुमन की बात करी, वर्किंग वुमन की बात करी, अब बात करते हैं यंग वुमन, यंग गर्ल। वो कभी कोई प्रॉब्लम्स लेके आते तो उनके पेरेंट्स उनको बोलते तुम्हारी एज में तुमको क्या फिक्र है? तो इज इट अब मिथ के उनको कोई तकलीफ ही नहीं हो सकती, उनको कोई मेंटल स्ट्रेस ही नहीं हो सकता? मेंटल हेल्थ इश्यूज बच्चे को बहुत छोटी उम्र में, इवन डिप्रेशन 3 साल के बाद कभी भी हो सकता है, या उस उम्र में कभी भी किसी को भी हो सकता है। तो एज मैटर नहीं करता। साइकोलॉजिकल इश्यूज किसी को भी किसी भी एज में हो सकते हैं। आपके बात से मुझे ऐसा लगा कि शेयरिंग, टॉकिंग एंड फैमिली सपोर्ट वो बहुत ज़्यादा मेन करता है फॉर अ वुमन to come back from that depression, to come back from that stress. Very true, very true. And sharing, opening up about your feelings, emotions, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उनको सुनने वाला, समझने वाला सामने कोई इंसान है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
मेरा लास्ट सवाल ये है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है इट्स रिगार्डिंग टॉपिक। एक वुमन टू वुमन चैटिंग प्लेटफॉर्म है। वुमन कैन कम एंड एक्सप्रेस हरसेल्फ without any fear, without of the judgments of the society. They are given a woman chat partner. So, according to you, how important it is to talk, to tell out your true feelings to someone? See, हम जब स्ट्रेस में हैं या जब डिप्रेशन में, एंजाइटी में हैं, या फिर हम बस थोड़े मोमेंट के लिए भी अगर बेटर फील नहीं कर रहे हैं ना, तो वेंटिंग आउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेंटिंग आउट मतलब हमारी जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, जो थॉट्स है या जो सिचुएशंस है, वो हम किसी से शेयर करें। हमें हल्का फील होता है शेयर करने से, बर्डन जैसे चला जाता है, रिलैक्स्ड फील करते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर योर फीलिंग्स। तो आपका व्यू क्या है हमारे प्लेटफॉर्म के लिए? आई थिंक मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वुमेन को बहुत अच्छा और बहुत साइकोलॉजिकल सपोर्ट यहाँ से मिलेगा। जो फर्स्ट चीज़ है ना, फर्स्ट एड हम बोलते हैं साइकोलॉजी में, दैट इज़ कि हम किसी को सुने, किसी को ऐसा फील हो कि हमारी फीलिंग्स किसी ने समझी, हमें किसी ने समझा, हमारी बात किसी ने सुनी और कोई जजमेंट नहीं आया वहाँ से, हमें समझा गया। तो ये आपका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा काम कर रहा है। लास्ट जाते जाते a piece of advice from a psychological view to every woman out there. सो मैं हमेशा सबको ये एडवाइस देती हूँ, मैं खुद बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। ये एडवाइस वही है कि हमारे लिए है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन हम खुद हैं। हमें पहले अपना ध्यान रखना चाहिए, अपनी मेंटल इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। हमारी साइकोलॉजिकल वेलबींग जब बहुत अच्छी हो ना, तब हम अपने आसपास वाले, अपने लव्ड वंस का बहुत अच्छे से ध्यान रख पाते हैं। प्रायोरिटाइज योरसेल्फ फर्स्ट। आपने आज हमको बहुत सारा नॉलेज दिया है आज। होप कि आपकी बातें सुन के बहुत सारी वुमेन ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करे एंड दे सीक आउट हेल्प व्हेन दे नीड, और दे गेट द अर्ली साइंस। क्योंकि मैं स्ट्रेस में हूँ, मुझे अभी किसी ना किसी से बात करना, किसी के साथ शेयर करना जरूरी है। एंड इफ शी है क्या बोलते हैं, और ज़्यादा स्ट्रेस है जो पर्सनल लोग नहीं निकाल सकते या उसका सॉल्यूशन पर्सनल फैमिली नहीं निकाल सकते, होप दे गेट अ साइकोलॉजिकल हेल्प। डेफिनेटली दे शुड। इवन आई होप कि आज हमारी जो भी बात हुई है उससे ज़्यादा लोगों को हेल्प मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने और समझे इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, मिथ है थोड़ा कि तुम साइकोलॉजिकल के पास जा रहे हो देन यू आर मैड, दैट पर्सन इज नॉट मेंटली वेल। वो चीज़ लोगों को छोड़ देनी चाहिए कि भले तुम मेंटल नहीं हो, पागल नहीं हो, बट समटाइम्स यू नीड अ साइकोलॉजिकल हेल्प। एंड दैट वर्ड इज itself stigmatized because ये वर्ड यूज ही नहीं होता है साइकोलॉजी में, कहीं भी साइकाट्री में ये वर्ड ही यूज नहीं होता। देर आर डिसऑर्डर, देर आर इश्यूज, वो मुझे भी हो सकते हैं, साइकाट्रिस्ट को भी हो सकते हैं, छोटे बच्चे से लेके एक बूढ़े इंसान को भी हो सकते हैं। अदर थिंग इज कि ऐसा नहीं है कि हमें साइकोलॉजिकल इशू है तो ही हम जाए। बच्चों को जब पढ़ाई में इशू होता है तो क्यों हो रहा है, उसके लिए माँ बाप अपने बच्चों को मेरे पास लाते हैं, हमारे पास लाते हैं। मैरिज में या कपल्स को रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, मेंटल इलनेस नहीं है, डिसऑर्डर नहीं है, बट मैराइटल इश्यूज आ रहे हैं, तब साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। देयर आर अदर थिंग कि उनको तब बस अपना मन खाली करना, वेंट आउट करना, जस्ट बात करनी है और कोई इशू नहीं, फिर भी वो आ सकते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। जस्ट दैट सिंपल। So, thank you, ma'am. Thank you so much for your time. This was the most helpful podcast till now. Thank you so much. तो ये थी मिसेस प्रीति निमावत, अ ट्रेमेंडस साइकोलॉजिस्ट एंड अ काइंड पर्सन बाय हार्ट। आज का अपना टेक अवे ये था कि लाइफ में जब भी आप स्ट्रेस्ड या डिप्रेस्ड फील करें, डोंट बी शाय टू टेक हेल्प, चाहे वो अपनों से हो
या कोई प्रोफेशनल से हो। होप वी ऑल follow what we have learned today. Till then, I see you soon on our next episode. Goodbye.